सर, जो आपने हॉस्पिटल खोला है, इसको लेके आपके मन में कब विचार आया और कैसा विचार आया कि यही काम करना है आपको? सर्जरी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, MS ऑर्थो मैंने किया है। सर, जो हॉस्पिटल आपने डाला है, इसमें किस प्रकार से, मतलब एक हायर फाइनेंशियल लोग होते हैं, एक लो मिडिल क्लास है, एक नॉन मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो उनके लिए किस किस प्रकार से सुविधा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ बहुत ही इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल रेट्स पे प्लास्टर की सुविधा, ऑपरेशन की सुविधा और नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सब होगा। हम आगे चल के इस हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना से भी जुड़ेंगे और TPA, रक्षा TPA पैनल्स हैं, उनसे भी बात चल रही है। CGHS, ESI, QSI, स्टार इंश्योरेंस है और ज़्यादातर लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रेफर कर रहे हैं, तो हम इंश्योर्ड मरीजों का भी इलाज होगा इस हॉस्पिटल में। सर, जिस प्रकार से आपने इतना नेक काम शुरू किया है, अगर कोई भी मरीज़ ऐसा आपके पास आता है जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा वीक है, उस केस में उसके लिए क्या फैसिलिटी है आपके? देखिए, हम हमेशा लोगों से कहते हैं, आज आपके सामने चैनल पे भी कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ ना हो उसको आप हमारे यहाँ भेज दीजिए और वो कभी निराश नहीं होगा। हमारे पिताजी का सपना था हॉस्पिटल बनाने का, उसके पीछे यही मकसद था कि हम गरीबों की सेवा करें और गरीबों की सेवा हमेशा होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर, जनरली आप देखेंगे हमारे यहाँ हमेशा OPD में 10 में से 1 या 2 पेशेंट, 3 पेशेंट फ्री में इलाज कराते हैं और हम लोग कभी इन चीज़ों को मेंशन भी नहीं करते। लेकिन ये है कि यहाँ और बड़े लेवल पे भी काम होगा। सर, आपके यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए मरीज़ आपके यहाँ आके ट्रीटमेंट ले सकता है? कि हमारे यहाँ मैटरनिटी है फुल टाइम, गायनिकोलॉजी, सिजेरियन, हिस्टेक्टमी, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस नॉर्मल डिलीवरी पे है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। ऑर्थोपेडिक्स में एक्सीडेंटल ट्रॉमा, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लिगामेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, सभी तरह का ऑर्थोपेडिक्स का काम होगा। इसके बाद जनरल सर्जरी है। हमारे पास डॉक्टर EU सिद्दीकी बलरामपुर के डायरेक्टर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं और उसमें जनरल सर्जरी के किडनी की स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं और यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हैं, इनका भी इलाज हमारे यहाँ होगा। इसके बाद हमारे साथ प्लास्टिक सर्जन हैं, AFMC पूना के पास आउट हैं, MSMCH, वो हमारे यहाँ हैंड रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे और बर्न यूनिट भी चलेगी हमारे यहाँ। जो जले हुए मरीज़ हैं उनका भी इलाज होगा। बाकी हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी का भी ट्रीटमेंट होगा। डायबिटीज़ है, गठिया है, स्किन है, डर्मेटोलॉजी है, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स को हम कवर कर रहे हैं। फिर पीडियाट्रिशन्स भी हमारे यहाँ ऑन कॉल रहेंगे। आपने जाना कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आइए यहीं की डॉक्टर से जानते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की गायनी प्रॉब्लम आती है तो आप किस प्रकार से इस हॉस्पिटल आके आप हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हॉस्पिटल। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी चीज़, जो हॉस्पिटल ओपन हुआ है, आप यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट हैं, तो मैम किस प्रकार से क्या क्या फैसिलिटीज़ एज अ फीमेल कैंडिडेट को मिलेगी? जी, थैंक यू वेरी मच आपकी बधाइयों के लिए। और मेरा नाम डॉक्टर सोफिया है। मैंने बॉम्बे से किया है अपना जो UG है और PGA MD गायनी किया है मैंने। और हमारे यहाँ पर गायनी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और गायनी में सिर्फ डिलीवरी और प्रेगनेंसी ये तो होती ही हैं जो गायनी लोग समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्किन डिजीज़ वगैरह भी जो है वो गायनी से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि पर्सनल हाइजीन होता है और फिर मोटापा होता है। ये मोटापा कोई मतलब लेडीज़ जो है इग्नोर करती कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन हो गया, कहती हैं अरे यार दूध पिला रहे हैं, ज़्यादा ओवर फीडिंग करते हैं, इस वजह से भी होता है। मगर ये सब चीज़ें बीमारियों से भी रिलेटेड होती हैं। कुछ नॉर्मल होती है जो जेनेटिक्स होती हैं, उसको भी हम नॉर्मली मेडिसिन से हम कर सकते हैं, डाइट से कर सकते हैं, इवन हम डाइट भी फॉलो करके कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज़, जैसे बच्चों में भी बहुत, आजकल आप बच्चों को देखोगे बहुत छोटी छोटी लड़कियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जा रही हैं। ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं। तो इन हार्मोनल चेंजेस को जब तक आप इग्नोर करोगे तब तक, मतलब ज़्यादा दिन आप जितना लगाओगे उतना बीमारी जो है वो बढ़ती जाएगी और जितनी जल्दी आप उसको कैच कर लोगे तो वो बीमारी जल्दी
ट्रीट हो सकती है, ट्रीटेबल हो सकती है। और बच्चों में जो मोटापा आपने देखा होगा, आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाना और फिज़ी ड्रिंक्स लेना, ये सब बच्चों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम अपने लेवल से, अपने तरीके से, मेडिसिन से या डाइट से, इन सब चीज़ों से हम उसको हैंडल करेंगे। कि किस तरीके से आप अपने आप को हाइजीन रख सकते हैं, और इस समय जो कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है उसके साथ साथ जो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर चल रहा है उसको देखते हुए आप अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। कैमरामैन आलोक रजा के साथ मैं शुभी करें, लखनऊ।